देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। तो सबसे पहला सवाल है कि सर की ड्यूटी बनने के बाद ये वादा दिया गया था कि 6 महीने सेक्रेटरी शिफ्ट यहाँ होगा और 6 महीना करगिल में होगा, और कुछ डायरेक्टर लेवल के कुछ ऑफिसर्स थे जो यहाँ होने थे शिफ्ट यानी कि 12 महीने के लिए, और कुछ ले में होने थे। वो वादे कहाँ गए? सरकार पूरे उस वादे के पे कायम है, कायम दायम है। हमारी कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कुछ डायरेक्टर जो है वो ले में बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सारा आप जो है वो उठा के ले में इस्टेब्लिश किया है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो अपोजिशन पार्टी है वो लोग प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रहा। हम यही कहेंगे कि 60 साल से जब वो लोग सरकार में थे तो ऐसा क्या दिया है इस ज़िले में जो आज ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को भी पेशेंस रखना है, आप लोगों को भी पेशेंस रखना है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ठीक हो जाएगा स्ट्रीमलाइन आने में, क्योंकि एक जो पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया में हुई उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन पूरी ले में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जितना ले में है उतना करगिल में भी रहेगा। तो ले में कुछ नए क्वार्टर्स की जो बड़े ऑफिसर लेवल के क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो करगिल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ पे भी क्वार्टर्स बन रहे हैं कि यूटी के क्वार्टर्स है वहाँ चल रहा है, तो यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ भी बनेंगे। तो सवाल इसीलिए उठता है, ये सवाल किसी तंजीम का सवाल नहीं है सर, ये सवाल आवाम का सवाल है। यहाँ कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कोई ऑफिस नहीं बन रहा है, कोई सेक्रेटरी नहीं बन रहा है। अगर जो है पुराना वो कौंसिल वाला है, तो ये सवाल है। देखिए, ये ले और कारगिल के उसमें अलग सा जो अपोजिशन तंजीम भी लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। आपको बखूबी मालूम है कि लेह की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आम अभी बाज़ार में सारा ये अफवाह चल रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना जो तरक्याती कामों का जो फंडिंग लेह में दिया गया है उतना करगिल में भी दिया गया है। बाज़ाब्ता एक कौंसिल इस्टेब्लिश वहाँ भी है, यहाँ भी है। कल जो हमारे कुछ सियासी कायद यहाँ पे कह रहे थे कि हमारे पास MLAs होता था, हमारे पास MLCs होता था। पूरे लद्दाख में 6 नुमाइंदगी होते थे। आज उसके बदले लद्दाख में जो ले और कारगिल मिला के हमारे पास 60 इस वक्त नुमाइंदगी है कौंसल में। और उन कौंसलरों को जो पिछले हमारे पास MLAs होता था उनसे डबल फंडिंग उनको किया गया। सालाना हमारे एक MLA को 3 करोड़ फंडिंग होता था, आज हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स को 4.5 करोड़ फंडिंग होता है। इसका मतलब जो पूरे लद्दाख में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको 18 करोड़ फंडिंग आता था सालाना, आज उसके बजाय लद्दाख में 54 करोड़ रुपए आज हमारे यहाँ पे 30 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको इतना फंडिंग है। फंडिंग के लिहाज से जो अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान ने, हाजी सादिक अली साहब ने भी फरमाया, जो 60 करोड़ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान का बजट आता था आज हमें 250 करोड़ रुपए फंडिंग आ रहे हैं। तो सरकार के पास इतने आज पैसे फंडिंग है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इनको यूटिलाइज करने का। तो सर फंडिंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का और यूटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप कि 60 करोड़ का आता था, अभी 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ आ रहा है। तो वो फंड यूटी का है तो माल गनीमत का आया हुआ फंड को आप कह रहे हैं कि आपने लाया हुआ फंड कैसे हो सकता है? नहीं, ये के साथ आया ना ये फंड, ये जब लाया गया नहीं, यूटी जब दी गई तो आपको ये फंड दिया गया, स्टेट का फंड है ना ये सर। आप डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो कि 60 लाख दिया गया। ये सवाल से पूछा जा रहा है। एक सेकंड में बता रहा हूँ। आप पहले एक डिस्ट्रिक्ट होता था, अभी जब हमारा स्टेट का दर्जा मिला है तो इतने सारे फंडिंग दिया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जो हमारे यूटी के साथ जो हमें मिला है उसका हम बिल्कुल बाज़ाब्ता शुक्रगुजार है। और ये सारे काम अवाम के फलाह के लिए तो कर रहे हैं। इसके अलावा आपका सवाल जो मैं समझा नहीं कहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि जो आप डिस्ट्रिक्ट कंपेयर कर रहे हैं कि 60 करोड़ दिया जाता था, देखिए सर, 100 करोड़ दिया जाता था। लेट मी क्लियर माय क्वेश्चन सर। मैं समझ गया आपका। तो 100 करोड़ दिया जाता था और अब आप कह रहे हैं कि 250 करोड़ दिया गया है। अब आ गया हमारे हुकूमत में 250 करोड़ आ गया है। बात सुनिए सर, मैं आप बताइए क्लियर, अली साहब मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो जितनी भी फंडिंग हुई है ये एज यूटी एक स्टेट के हिसाब से हुई है फंडिंग, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो आप बात सुनिए कंपेयर करें इसके साथ। नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ।
आप मुझे ये बताइए, जहाँ जिस स्टेट को भी फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे पहले उस स्टेट का पॉपुलेशन देखा जाता है। बेशक। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख यूटी जो है सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है मुश्किल से 2 लाख है। उसको अगर उस दर्जे का पैसा दिया जाता है, मैं कहता हूँ मोर देन सफिशिएंट है। इतना पैसा दिया जाता है कि जो यूटिलाइज हो सके, जो खर्च कर सके। अभी जो पैसा दिया जा रहा है तो पहले उसको तो खर्च करो ना। आप ऐसा पैसा ठोस के तो कुछ नहीं बनने वाला, पंप करके कुछ नहीं होने वाला। पहले उसको यूटिलाइज करो, ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। हमारे अभी दोनों जो लेह और कारगिल के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनको अभी तो ये यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है किस तरह से इस पैसे को यूटिलाइज। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि पैसा सरेंडर नहीं होना चाहिए। सरेंडर करना उन्होंने कहा एक जुर्म अब हो गया आज के बाद। इतना पैसा सरेंडर हो रहा है। मैं कहता हूं जो आता है पहले उसको यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं और इसके बाद हम आपको पैसा नहीं देंगे। वो कह रहे हैं जो आप यूटिलाइज करोगे, जितना आप यूटिलाइज करोगे उससे हम डबल कर देंगे, लेकिन पहले इसको यूटिलाइज करो। क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद जब यूटी बना हमारा लद्दाख, तब से अब तक कोई फंड आया क्या? 250 यानी कि 2000 करोड़ पर फंड आया क्या? आया? अगर आया है तो उसकी डेवलपमेंट कहाँ है? एक साल के अंदर। बात सुनिए, आप ये मुझे क्लियर करें कि यूटी बन के कितना साल हुआ? 1 साल बराबर। 1 साल में आप कहते हैं 50 साल का काम दिखाएं। जी नहीं, वो नहीं होने वाला। 1 साल का काम सर, छोटा काम। वही मैं कह रहा हूँ, 1 साल में भी मैं कहता हूँ हमें तो 1-2 महीना भी नहीं मिला। ये पेंडेमिक जब से हुआ है 2 महीना हमको मुश्किल से मिला है। 2-3 महीने अगर आप एवरेज निकालोगे। हमारे ठेकेदार जितने भी यहाँ पे है, एजेंसी जितने भी, वो बेचारे वहाँ से लेबर को पहले क्वारंटीन में रखने के लिए फिर उसको हायर करके लाते हैं। इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये लेकिन सिर्फ लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं, मैं मानता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान का पूरा बल्कि वर्ल्ड का प्रॉब्लम हो गया। ये हमारी बदकिस्मती मान लीजिए या क्या मानेंगे, ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इतनी छोटी सी मुद्दत में इतना पैसा आया है, इसको यूटिलाइज करके ग्राउंड लेवल पे 1 साल में दिखाना आसान काम नहीं है। मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, इंजीनियरिंग कॉलेज होने वाला है, बाकी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप कारगिल में कहते हैं कि डायरेक्टरेट्स, हमारे कौंसल ऑफिस में आप जाके देखेंगे वॉर फुटिंग पे दिन रात काम हो रहा है कि सारे ऑफिस को अभी तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर आके क्या मैदान में बैठेंगे, टेंट लगा के बैठेंगे? उन सब के लिए ऑफिस होना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, यहाँ पे अगर गवर्नर हाउस भी यहाँ पे बनेगा, उन सब के लिए अभी जमीन तक हमको अभी शिनाख्त नहीं हो रहा है। 1 साल में जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होता। 50 साल में जो नहीं कर पाए वो कहते हैं 1 साल में करके दिखाएं। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे होगा। लेकिन हमें दुआ करना चाहिए कि ये जो पेंडेमिक से हमें नजात मिले, हम सबको एक दूसरे से मिलने जुलने का हमको वो मिले। तो क्या लेह में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? हाँ, बात सुनिए, लेह में इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन का पहले से उनके पास बहुत सारी ज़मीन अभी भी उनके पास है, जो आप वो सरप्लस है उनके पास ज़मीन। हमें तो कौंसल के लिए मुश्किल से ज़मीन मिला था, जो कौंसल, बाकी जितनी भी ज़मीनें हैं वो डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं। आप हमें दिखाओ कहाँ पे जाना है हमको। इन सब को सोचना पड़ता है। लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स है, ज़मीन है। इन सब के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। ये मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 सालों में ही स्ट्रीमलाइन हो पाएगा। ये एक रात में होने वाली बात नहीं है। जी, थैंक यू सर। कारगिल की वजह से, जिस तरह आपको कारगिल के हित में काम करना चाहिए सर, तो एक बात है, अभी रिसेंटली हमारा एनएचपीसी का जो चीफ है उसको ऑफिस को पूरा ले शिफ्ट कर रहा है सर, तो उसको लेके आप लोगों ने क्या आगे कोई मेमोरेंडम पेश किया है? देखिए, हम उसका बिल्कुल पुरजोर अल्फाज में हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनएचपीसी जो एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये होता है, इन्होंने सिर्फ कारगिल का नहीं, बहुत सारे स्टेटों में इनका 8-10 ऐसे ही अलग अलग जो इनका ऑफिस है उनको कोलैप्स करने का इन्होंने एक डिसीजन लिया है। ये सिर्फ अभी मैंने आपको बोला ना कि ये सिर्फ एक नज़रिया ये करके बीजेपी के ऊपर ये ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप बाज़ाब्ता उनके ऑर्डर में एनएचपीसी का भी यही मसला है कि वो लोग वो मैन पावर को कम कर रहे हैं। उनको मैन पावर कम करने की उनकी अपनी मर्जी है। ये गवर्नमेंट का तो है नहीं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है सिर्फ। ये कंपनी चाहती है कि जितनी छोटे से मैन पावर के साथ इतने सारे प्लांट चले ताकि उनका अपना खर्चा निकल जाए। इसलिए वो ऑफिस को क्लब कर रहे हैं एक जगह पे। जैसे ले कारगिल लद्दाख यूटी का एक ऑफिस
अपनी एक जगह। हमारा जो ये ऑफिस बना ये वाइंड अप होने वाला नहीं है, यहाँ पे भी स्टाफ रहेगा, लेकिन वो स्टाफ को कम कर रहे हैं कि सबको मिला के कम से कम स्टाफ रखे। ये पूरा नॉर्दर्न ग्रिड में हो रहा है, लद्दाख की बात नहीं है, पूरे पंजाब से लेके आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जहाँ जहाँ वो लोग सरप्लस स्टाफ उनके पास है वो रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब जहाँ पे 50 उसके बजाय 20 नफर चला सकता है तो हम 50 क्यों रखेंगे। तो इन सब को उन्होंने अपना हिसाब से क्लब करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफिस जो वाइंड अप होने वाला नहीं है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि कश्मीर में इन्हीं एक साल के अंदर चंद महीनों में लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी 90% दी जाती है, कुछ नहीं किया उन्होंने, वो काम होता गया। लद्दाख बिल्कुल इग्नोर्ड है, अभी तक पता नहीं है लोगों को लैंड सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी क्यों मुझे वो ऑर्डर दिखाएं कि कश्मीर में लैंड सिक्योरिटी और उनको जॉब सिक्योरिटी का वो सबसे पहले जब कश्मीर में होगा यहाँ भी होगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारी जो यहाँ पे रिसोर्सेज है, हमारे जो नौजवानों के लिए जो यहाँ पे नौकरी का रिजर्वेशन, कल ही आपने देखा स्टेट में कॉलेजेस में 4% सीट हमारे बच्चों के लिए रिजर्व हो गया। कल ही उन्होंने अनाउंस किया है, जो जितने भी यहाँ से लोग जाएंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट हो, उन सब के लिए 4% सीट जम्मू कश्मीर में रिजर्व हो चुका है। जब तक हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कॉलेजेस बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, तब तक के लिए। तो इसी तरह से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कोई ज़रर आने वाला नहीं है। ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। 6 शेड्यूल में जो भी हमारे जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है ये सब हमको मिलने वाला है, लेकिन हमें सब्र करने की ज़रूरत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिल के लोगों तक पहुंची है। नहीं, वो बात सुनिए, डोमिसाइल क्या आपको एक्सेप्टेड है? हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से बात एडमिशन लेने के जाते हैं तो उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, कि कहा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं आपको। वो नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, अभी कंफ्यूजन बहुत है। अभी जुमा 8 दिन ही हुआ इन दोनों को यूटी बन के, इतना सारा कंफ्यूजन है कि भाई अभी समझ में नहीं आ रहा, खुद स्टेट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा और लद्दाख यूटी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रहा है इन सबको एडजस्ट क्या हो। इन सबको स्ट्रीमलाइन होने में कम से कम मैं कहता हूँ 3-4 साल लगना है, जब तक ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता है। तो 3 साल तक तो नहीं, बात सुनिए सर, 3 साल बड़ी मुद्दत नहीं होती। मैं कहता हूँ 50 साल जब हम बर्दाश्त कर सकते हैं रोजिला टनल को लेके, उस वक्त कोई बवाल नहीं उठता। 50 साल में हमें कौन सा जो फैसिलिटी मिला था कि अब दोबारा बिडिंग हो गया, दोबारा रिबिडिंग हो गया। कल उस पहले टाइम में तो इसका टेंडरिंग ही नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार हुआ टेंडर हुआ, ये हमारी बदकिस्मती थी कि कोई कंपनी आने वाला नहीं है इसको काम करने के लिए। फिर रिबिडिंग किया, रिबिडिंग करने के बाद फिर से टेंडर होता। आज गवर्नमेंट कहता है कि भाई इसको किसी सूरत में 2026 तक तैयार करना है। हम कहते हैं कि भाई हमने 50 सालों में जैसे पहाड़ तोड़ा कि हम 3 साल के लिए वेट नहीं करता। जब भी कोई नई स्टेट बनती है, जब भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसको स्ट्रीमलाइन होने में कम से कम टाइम तो लेना होता है। वो अपना टाइम ले लेगा, लेकिन उस टाइम में भी हमारे पास जितने भी हमारे जो वो डिफिकल्टीज है उनको हम दूर करते रहेंगे। हमारी लास्ट क्वेश्चन सर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट SSRB का रिजल्ट जो था लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया गया था और कुछ एग्जाम नहीं दिया गया और उसका अब तक रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। बार बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया जा रही। जब डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वहाँ अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपकी तंजीम क्या कर रही है उस पर? बात सुनिए, SSRB का जब ये इंटरव्यू होता है, SSRB एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, ना हमारे काउंसिल का इंटरफेरेंस रहता है। चेयरमैन इसका DC साहब होता है। चेयरमैन इस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर रहा है वो हम सब देख रहे हैं, हम देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो। तो अब उसके बाद ही जो ही ये SSRB हुआ, यूटी का ऐलान हुआ, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम आपके साथ मुत्तफिक हैं, जल्दी से जल्दी निकाला जाए जो भी रिजल्ट, लेकिन शफाफ तरीके से। पहले की तरह वो बंदर बांड हम होने नहीं देंगे। हम बंदर बांड नहीं होने देंगे जो पहले हुआ करता था वो बांड। अगर शफाफ तरीके से निकालेंगे बिल्कुल गरीबों को अपना हक मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि वो हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना? यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ, आज ही के दिन घोषित हुए थे। तो अभी जो है इसका सेंटर जो है लेह डिक्लेयर किया है, ना कि करगिल को। मतलब पहले जो है मेमोरेंडम ये था कि हमारा जो मेमोरेंडम था उसके तहत जो है मेमोरेंडम में ये था कि 6 मंथ जो है कारगिल के लिए डिक्लेयर होगा और 6 मंथ लेह के लिए, जिस तरह से श्रीनगर और जम्मू में हुआ करते थे। बट अभी जो है सेंटर जो है सीधा लेह के लिए डिक्लेयर हुआ। बीजेपी वाले हम खुद बात करेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि गवर्नर साहब को सिर्फ लेह में बैठ के काम नहीं करना है। उसकी मर्जी है आप यहाँ पे बैठ के काम करें, लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
छोटा ऑफिस नहीं होता है गवर्नर ऑफिस, जिसकी तैयारियां चल रही है अभी। उसके लिए यहाँ पे भी बहुत सारे 400 करोड़ यहाँ को दिया गया है। अगर ऐसा होता तो क्यों दिया गया, क्यों दिया कि गवर्नर हाउस के लिए। इन सब की जो मैं पहले इन साहब को मैंने कहा कि भाई इनको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगेगा और ले कारगिल दोनों को अपना अपना बराबर का हक मिलेगा और गवर्नर साहब यहाँ भी बैठेंगे, उनका सेक्रेटरी वहाँ भी काम करेगा, ऐसी बात है। प्रेसिडेंट जहाँ था तो टाउन के प्रेसिडेंट मंडल जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं हाजी अस्ताक अली, हम उससे पूछते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के बारे में। तो अस्ताक अली आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के बारे में? आज के दिन के बारे में नासिर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर जिसके दिमाग में, अगर जिसके इसमें दिमाग हो, जिसको होश हो, वो उसका शुक्राना अदा करते हुए आपको कीमत अदा नहीं कर सकता इस चीज़ का। क्यों? हमें एक शिनाख्त मिला है। अभी मैंने यहाँ मीटिंग में इसमें भी बताया कि ये आज हम दुनिया के सामने एक नक्शे पे आया है कि लद्दाख कहीं है, नहीं तो लद्दाख सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही पता चलता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ से आते थे, चाहे वो पीडीपी के हो, चाहे एनसी के रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड हो, जितने भी वहाँ से चीफ मिनिस्टर आते थे वो आके यहाँ एक अच्छा सा जलसा करते थे, जिसमें वो मजहबी नारा, अपने सियासी नारा डालते थे, जिसमें वो जिक्र करते थे हाँ लद्दाख हमारा है, लद्दाख हमारा है। लद्दाख एक अलग एक शिनाख्त है, एक हमारा इसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर का एक सूबा है, बात सूबे का है। आज तक कभी हमें इसमें अपने असम्बली में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि लद्दाख एक सूबा है, लद्दाख एक हमारा एक रिस्पॉन्सिबल एक जगह है। वो कभी आज तक किसी ने उसको ना छेड़ा, उस चीज़ को ना असम्बली में आने दिया। और आज जब हमें ये चीज़ मिला, इस चीज़ का इसका सर्टिफिकेट मिला कि आप अलग एक रियासत है, आपको अपना एक शिनाख्त होगा, आपको एक यूटी मिलेगा, आपको एक अपना तंजीम मिलेगा, अपना एक पावर मिलेगा, तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चाहे जिस में भी शऊर हो, वो इस चीज़ को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जो मंडल प्रेसिडेंट टाउन, तो हमारे बहुत इशू है सर। जिस तरह हमारे करगिल अस्करदो रोड को लेके बहुत सारे पहले से भी हम बता रहे हैं कि हमें रोड खोला जाए तिजारत के लिए, और करगिल के बहुत सारे बिछड़े परिवार हैं, डिवाइडेड फैमिली, उनको मिलने के लिए। तो आप इसमें आपका कैसा रोल रहेगा? आप खुद बताते, आप खुद टाउन का प्रेसिडेंट है, आपको तो ज़्यादा पता है कि यहाँ पे कितने डिवाइडेड फैमिलीज है, उसको लेके आप क्या? बिल्कुल नासिर साहब, ये बिल्कुल आपने सही बताया। आज देखिए बीजेपी के दौर में, हमारे अटल बिहारी के दौर में, अटल बिहारी जी के दौर में, ये जितने भी बॉर्डर खुले हैं, रोड खुले हैं, उनके दौर में खुला है। कांग्रेस ने तो आज तक इतना हुकूमत किया है, मिसाल किसी दूसरे पार्टी ने, मैं कांग्रेस की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता पार्टी ने भी हुकूमत किया, अब बाकी पार्टियों ने भी हुकूमत किया, किसी ने आज तक इस चीज़ पर ये साथ नहीं दिया। और आज बीजेपी का ही दम है जिसने इन रोड्स को खोल दिया, इन रोड्स पे काम चला। हमारा स्कर्दो रोड का भी हमारा इंशाअल्लाह रहमान, हमारा हमेशा ये अपील रहता है, हमेशा पार्टी में हमारा डिमांड रहता है कि हमारा स्कर्दो रोड खोला जाए, और हम हमेशा कोशिश में रहेगा, आज के बाद भी, पहले भी रहा है और आज से भी रहेगा कि स्कर्दो रोड खुलना भी चाहिए और खुलेगा इंशाअल्लाह रहमान, हमारे ही उम्र में ही खुल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पेचीदगियाँ ज़्यादा है, बाकी रोड से ज़्यादा हमारी इसमें पेचीदगियाँ ज़्यादा है, बॉर्डर है, बाकी इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर इंशाअल्लाह खुल जाएगा। लोगों का कहना ये भी था सर, जिस तरह हमारे यहाँ से चीफ ऑफिस एनएचपीसी को हटाया जा रहा है, करगिल से उठा के ले लिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ कुछ एक इंजीनियर और कुछ AEE को रखा जा रहा है कि ऑफिस को चलाने के लिए। तो उसके हिसाब से लोगों का कहना यह है कि जिस तरह यूटी का मिलते ही हमसे चीफ ऑफिस को यहाँ से उठाया जा रहा है एनएचपीसी का, उस तरह कल डीसी ऑफिस भी उठाया जाएगा, तो करगिल को एक ब्लॉक की तरह रखा जाएगा बोलते। उसको लेके आप किस नज़र से देखते हैं, तो आप क्या कहें? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर डीसी को उठाना होगा या यहाँ से जितने भी डिपार्टमेंट्स को उठाना होगा, तो फिर यूटी देने का क्या फ़ायदा है, आप बताइए। एक खाली 10 आदमी को वहाँ यूटी देने के लिए रखा है। करगिल, इस यूटी में करगिल इन्वॉल्व है, करगिल के बगैर यूटी बेमानी है, कभी यूटी नहीं मिल सकता लद्दाख को अगर करगिल को इन्वॉल्व नहीं किया होता। अच्छा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पहले यहाँ काचो साहब ने भी आपको बताया, आपकी मीडिया के सामने बताया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी
बहुदान है, मुश्किलात है। और हमारे यहाँ रुपये के लिहाज से भी हमारे यहाँ पहाड़ ज़्यादा है, नेचुरल ज़मीन कम है, जिसकी वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा शॉर्टेज है। हमारे यहाँ पहले से शॉर्टेज रहा है, आज भी शॉर्टेज रहा है, आज भी शॉर्टेज है। बनिस्बत लेह में जितने भी हैं फील्ड हैं हर जगह पे, उनके पास अभी भी इतना देने के बावजूद भी उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके पास लैंड है। वहाँ पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, थोड़ा बहुत कमी पेशी था, वो तैयार करके उन्होंने फ़िलहाल वहाँ सेटअप किया है। फ़िलहाल सेटअप तो करना है, उसको हम अभी गवर्नर साहब को या मिसाल के तौर पर हमारे सेंटर को या किसी भी डिपार्टमेंट को, हमारे ये अपने क्या बोलते हैं जितने भी कमिश्नर ऑफिस हैं, वो सब अभी दस्ती जाके वहाँ से ला के हम यहाँ पर टेंट तो नहीं रख सकता है। वो एक प्रॉब्लम है, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया हुआ है, 400 करोड़ 500 करोड़ दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान 1-2 साल के अंदर ही वो एस्टेब्लिशमेंट तैयार होगा, तो वो एस्टेब्लिश होता जाएगा। वो एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। और हम अब आज हम बताते हैं कि आप अभी यहाँ पर आप गवर्नर हाउस खड़ा करके गवर्नर के लिए, वो नहीं होगा, वो बिल्कुल किसी भी उसमें वो मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ, NHPC के बारे में अभी कच साहब ने भी वहाँ आपको वजाहत किया कि उनका अपना एक वो गवर्नमेंट ये तो है नहीं, वो सेमी गवर्नमेंट ये है, तो वो अपने हिसाब से उनका कोई स्टाफ की कमी करना होगा या उनका कोई अपना सिस्टम होगा, उसके हिसाब से करता होगा। मगर ऑफिस हमारे यहाँ से बंद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतना इन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है, यहाँ इतना उन्होंने खर्चा किया हुआ है, वो सब क्या वो ऐसे ज़ाया करके चला जाएगा। ये अपोजिशन की बातें हैं। हाँ, अलबत्ता इतना है, उन्होंने कोलैप्स करना होगा, छोटा करना होगा, वो उनका अपना ज़ाती मामला है, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकता है, पार्टी भी कुछ नहीं कह सकता है, वो उनका मर्ज़ी है।